तो बीएसटी का ही एक और क्वेश्चन क्या देखते हैं। क्वेश्चन देखो, एक तो टोटल नंबर ऑफ बीएसटी पूछ सकता है, ठीक है। एक और पूछ सकता है कुछ पार्टिकुलर कंडीशन दे दिया जाए क्वेश्चन में, उसके बाद उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए टोटल नंबर ऑफ बीएसटी कितना होगा। कुछ पार्टिकुलर कंडीशन रहेगा क्वेश्चन में, उस कंडीशन को भी फुलफिल करना है, उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ बीएसटी भी फाइंड आउट करना है। जैसे क्या ये क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी बीएसटी पॉसिबल विथ 14 नोड्स। 14 नोड्स से कितना बीएसटी पॉसिबल है। नोड्स कैसा रहेगा भाई, 1 2 3 4 अप टू 14, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन देखते हैं तो क्या दिख रहा है, हाउ मेनी बीएसटी पॉसिबल विथ 14 नोड्स, 1 टू 14 नोड्स है, ठीक है। अगर ऐसा दिख रहा है, इसमें हम क्या करेंगे सीधा, अगर यहां तक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या दिमाग में आएगा कि ये फॉर्मूला जो है 2n cn डिवाइडेड बाई n प्लस 1, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो यहां से आंसर आ जाए, जिसमें n का वैल्यू क्या है 14 है। n का वैल्यू क्या है 14 है। लेकिन जैसे ही इसके आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में कुछ और कंडीशन दिख जाएगा, क्या भाई, वेयर 9 इज रूट। इस फॉर्मूला में कोई कंडीशन था क्या, कोई कंडीशन नहीं था, केवल n का वैल्यू दे रहे हैं, n का वैल्यू देंगे, ये क्या आउटपुट में टोटल नंबर ऑफ बीएसटी पॉसिबल है उसको बताएगा। लेकिन यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, इसके आगे में एक कंडीशन दे दिया कि 9 इज द रूट। 9 है जो रूट है, जो बीएसटी है उसका 9 हमेशा ही रूट है, 9 है जो रूट में फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। उसके आगे क्या है, एंड लेफ्ट सब ट्री रूट इज 5। लेफ्ट सब ट्री का भी रूट है जो 5 है, ये भी फिक्स है। मतलब क्या है, 5 है जो लेफ्ट, इसके लेफ्ट सब ट्री है, लेफ्ट में ए सब ट्री है, इसके लेफ्ट में जो रहेगा डायरेक्टली कनेक्टेड नोड क्या रहेगा 5 रहेगा। मतलब ये 9 भी फिक्स है और 5 भी फिक्स है, दो नोड को फिक्स कर दिया है। हो सकता है कहीं ऐसा दे दे कि राइट में भी किसी नोड को फिक्स कर दे, किसी भी नोड को फिक्स कर दे। तो यहां जो कंडीशन दिया हुआ रहेगा, जो भी कंडीशन, एक कंडीशन हो सकता है, एक से ज्यादा कंडीशन हो सकता है, सिंगल और मल्टीपल कितना भी कंडीशन रहे, इसके कंडीशन को फुलफिल करवाते हुए, इसे कंडीशन को फुलफिल करवाते हुए टोटल नंबर ऑफ बीएसटी कितना है उसको फाइंड करना है। समझ रहे हो, क्वेश्चन में ब्लाइंडली नहीं करना, आंख बंद करके नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन है पढ़ लिए सॉल्व कर दिए हो गया, नहीं, नंबर नेगेटिव में भी आएगा। तो नेगेटिव आएगा तो क्या फायदा, इतना ही कहानी कथा समझकर, सब फॉर्मूला जानकर फिर भी गलती करके चले आए हो, कोई बेनिफिट है, कोई बेनिफिट नहीं है। पढ़ने का मतलब क्या है, जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं उसको सही बना कर आएंगे, अरे 2 4 वो नंबर आएगा, 4 4 नंबर बढ़ते बढ़ते बहुत सारा नंबर हो जाएगा, समझ रहे हो, अच्छा रैंक आ जाएगा, ठीक। अब यहां पर देखो तो क्या है, सबसे पहले क्या करना है, देखना है नोट्स कितना है भाई 14 है, क्या है 1 टू 14 नोट्स है, ठीक है, ये समझ गए बात को। अब करना क्या है, 9 को रूट में फिक्स करना है, 9 को हम रूट में फिक्स कर दिए, ठीक। उसके बाद क्या करना है, लेफ्ट सब ट्री रूट का 5 फिक्स करना है, ठीक है। 5 को हम लेफ्ट सब ट्री में भी फिक्स कर लिए, ये दोनों काम हम कर लिए हैं अभी। अब इसके बाद में क्या करना है, अब बीएसटी ड्रॉ करना है पूरा, अब पूरा बीएसटी को एक बार ड्रॉ करना है रफ भर के लिए, ठीक है। तो क्या देखे हम भाई, 5 से छोटा कितना है, 5 से छोटा कितना होगा, 1 से लेकर 14 तक है, 1 टू 14 एलिमेंट्स है। 5 से छोटा कितना एलिमेंट्स है, 1 से लेकर 4 तक होगा, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक होगा, 1 2 3 4, ये 5 से छोटा है, मतलब कि 5 के लेफ्ट साइड में कितना रहेगा एलिमेंट, 4 एलिमेंट रहेगा। 4 एलिमेंट से कितना बीएसटी पॉसिबल होता है, 4 एलिमेंट से कितना बीएसटी पॉसिबल होता है, टोटल 14 बीएसटी पॉसिबल होता है 4 एलिमेंट से, ये हमको पहले से ही पता है, समझ रहे हो बात को, ये तो याद है। 4 एलिमेंट से 14 होता है, 3 एलिमेंट से 5 होता है, 2 एलिमेंट से 2 होता है, इतना तो याद है ही। 5 एलिमेंट तक बताए थे अभी कि 42 होता है, ठीक है। यहां पर 4 एलिमेंट है लेफ्ट में, ये तो फिक्स है, मतलब कि ये 14 बीएसटी है, कंफर्म हो गया, ठीक। अब 9 से छोटा, 9 से स्मॉलर और 5 से ग्रेटर कितना एलिमेंट है, ये भी देखना है। मतलब कि 5 से बड़ा कितना एलिमेंट ऐसा है जो कि 9 से भी छोटा है, मतलब 5 और 9 के बीच का कितना एलिमेंट है, 5 और 9 के बीच में कितना एलिमेंट होगा, 6 7 8, 3 एलिमेंट। मतलब क्या है कि 5 का जो राइट सब ट्री होगा उसमें कितना एलिमेंट होगा, 3 एलिमेंट होगा। जब 3 नोड से यहां पर है तो 3 नोड से कितना बीएसटी पॉसिबल है, 3 नोड से कितना पॉसिबल है, 5 बीएसटी पॉसिबल है, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं बताएंगे अभी, पहले जानो 4 नोड से 14 है, 3 नोड से 5 है, ये समझ गए। अब देखो 9 से ग्रेटर कितना एलिमेंट है, 1 टू 14 में 9 से ग्रेटर कितना एलिमेंट है, 9 से ग्रेटर में क्या रहेगा, 10 टू 14 हुआ, 10 11 12 13 14, मतलब क्या है
10, 11, 12, 13, 14 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है। तो 5 एलिमेंट्स के लिए, 5 नोड्स के लिए कितना बीएसटी पॉसिबल होता है? 5 एलिमेंट्स के लिए 42 बीएसटी पॉसिबल होता है। ठीक है, ये समझ गए। यहां से कितना बीएसटी वेरिएशन आ सकता है? 42। यहां से कितना बीएसटी का वेरिएशन आ सकता है? 5। यहां से कितना आ सकता है वेरिएशन? 14। अगर सबको एक साथ में वेरिएशन करना स्टार्ट कर दें तब कितना वेरिएशन हो सकता है? तब कितना वेरिएशन होता है? जैसे सिंपल देखो, अगर 2 प्लेस रहता था, यहाँ पर 2 प्लेस रहता था, अगर बाइंडिंग नंबर हम बना रहे होते थे तो क्या लिखते थे कि यहाँ पर क्या ले सकते हैं? यहाँ 0 या 1 ले सकते हैं, यहाँ भी 0 या 1 ले सकते हैं। यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना बनेगा? 2 डिजिट का बाइंडिंग नंबर कितना बन सकता है? 4 बन सकता है। 2 × 2। ये 4 कैसे बनाते थे? 0 0 0 1 1 0 1 1। देखो 4 पॉसिबिलिटी बन गया ना। बस यही काम यहाँ भी कर रहे हैं कि यहाँ सब ट्री में, इसके सब ट्री में 4 एलिमेंट है तो 14 पॉसिबल है बीएसटी। यहाँ 3 एलिमेंट है तो 5 पॉसिबल है। यहाँ पर 5 एलिमेंट है तो 42 पॉसिबल है। मतलब कि टोटल कितना पॉसिबल होगा? सबको एक साथ में यूज करेंगे तो कितना पॉसिबल होगा? सबको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना होता है? 14 × 5 कितना हो गया? 70। 50 40 70 × 42। इसका वैल्यू कितना आएगा? 0 मान लो, साइलेंट रखते हैं अभी, तो कितना आ गया? 7 28 7 14 4 बाकी 1 28 1 29 29 1 0 2940 आ गया इसका वैल्यू। इतना ही होगा ना। 0 रह गया, 7 14 4 बाकी 1 28 1 29। 29 2940 गलत होगा, देख लेना है एक बार इसमें क्या कैलकुलेशन है। जो भी रहे 2914 इतना नंबर ऑफ बीएसटी पॉसिबल है। ठीक है, कैसे? जब ये दोनों कंडीशन जो गिवन है, इस पार्टिकुलर कंडीशन को हम इंपोज कर दिए हैं, दोनों कंडीशन को फुलफिल करवाते हुए इतना नंबर पॉसिबल है। अगर डायरेक्टली हम फाइंड कर रहे होते तो क्या करते हैं? अभी डायरेक्टली आंख बंद करके फाइंड क्या कर सकते थे? n का वैल्यू कितना है? 14 है। इस फॉर्मूला को यूज करते क्या करते? 14 × 2 2n का फैक्टोरियल करना है। 14 × 2 कितना होता है? 28 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 14 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल इंटू n+1 कितना होगा? 14 + 1 15। इसका वैल्यू फाइंड करते, इसका वैल्यू बहुत बड़ा वैल्यू आता है, समझ रहे हो? इसका इतना ही वैल्यू, इसलिए डायरेक्टली नहीं यूज करना है फॉर्मूला को। फॉर्मूला को दिमाग लगा कर यूज करना है। अगर यूज ही करना है तो कहां यूज करो? मान लो 5 नोड के लिए भूल गए हैं अगर, या फिर मान लो ऐसा रहता कि 9 को नहीं फिक्स करके बोलता क्या कि यहां पर हम 7 को फिक्स कर रहे हैं। 7 जैसे ही यहाँ फिक्स होगा तो राइट में कितना आ जाएगा? 7 के बाद कितना एलिमेंट है? 7 के बाद में 8 और 9 दोनों इधर आ जाएगा, मतलब 5 और 8 9 2 7 एलिमेंट, टोटल 7 एलिमेंट राइट में अगर आ जाता। अब 7 एलिमेंट के लिए तो याद नहीं है, 5 के लिए 42 याद है, 7 के लिए नहीं याद है। अब 7 के लिए इस फॉर्मूला को हम यूज कर लेते। क्या भाई? 7 × 2 कितना हो गया? 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 8। इसको फाइंड करेंगे तो इसका निकल जाता राइट वाला का। समझ रहे हो? पार्ट बाई पार्ट के लिए इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे और टोटल जो कंडीशन है उसको इंपोज करते हुए टोटल फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। अब एक कंडीशन है कि यही कंडीशन रहेगा हमेशा? नहीं, कंडीशन कुछ भी रहे, कुछ और हो सकता है। किसी को रूट बना दे या ऐसा कभी बोल दे कोई पार्टिकुलर नोड हमेशा ही लीफ है, कोई पार्टिकुलर नोड हमेशा ही लीफ है, कोई पार्टिकुलर नोड है जो रूट है, लेफ्ट सब ट्री का रूट कोई और है, राइट के लिए भी कुछ और फिक्स कर दे। समझ रहे हो? पार्टिकुलर नोड के लिए रूट, लीफ और सब ट्री का रूट, ये सब में कुछ कर सकता है मॉडिफिकेशन। जो भी कंडीशन में कर सकता है उसी कंडीशन को इंपोज करना है, बस यही दिमाग लगाना है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। इसके अलावा एक और क्या है वेरिएशन? एक और वेरिएशन है क्या? टोटल नंबर ऑफ बीएसटी ऑफ हाइट 5। अब हाइट को फिक्स कर रहा है, बोल रहा है किसी पर्टिकुलर हाइट का हमको बीएसटी चाहिए, कुछ नंबर ऑफ नोड्स गिवन होगा। कितना नोड्स गिवन होगा? हाइट 5 विथ 6 नोड्स। अब बोलो हाइट 5 के लिए मिनिमम कितना नोड्स चाहिए? हाइट 5 के लिए नंबर ऑफ नोड्स कितना चाहिए? लास्ट क्लास में बताए थे, भूल गए होगे शायद, देखो फिर से बताते हैं। हाइट के लिए क्या चाहिए होता है? अगर हाइट देखना है हम लोग को इस तरीके से, ऐसा रहता है तो सिंपल जान लो कि हाइट का बारी आए देखना, एक लेवल
2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल। अगर लेवल 5 है तो हाइट कितना होगा? हाइट होगा 4। नंबर ऑफ लेवल से एक कम होता है हाइट। अब मिनिमम नोट्स अगर हम यूज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स यूज हो, क्या करेंगे? हर एक लेवल में एक एक नोट तो रखना ही होगा। अरे कम से कम एक लेवल में एक नोट रखेंगे ना, तब ना कनेक्ट होगा जो ट्री। मतलब क्या है कि यहाँ एक नोड, यहाँ एक नोड, यहाँ एक नोड, यहाँ एक नोड, यहाँ एक नोड। कितना नोड हो गया? 1 2 3 4 5। 4 हाइट के लिए टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितना चाहिए? 5 चाहिए। क्यों? कि नंबर ऑफ लेवल्स 5 है। बस वही चीज यहां बोल रहा है, हाइट 5 के लिए नंबर ऑफ नोट्स कितना चाहिए था? नंबर ऑफ लेवल 6 होगा, मतलब कि 6 नोट्स कम से कम चाहिए। कहीं कहीं हो सकता है इससे ज्यादा भी दे दे, ज्यादा दे दे, कि इससे कम अगर दे दिया तो क्या है, एक ऑप्शन दे देगा कांट बी डिटरमाइंड, उसी को लगाना है कि भाई 5। ऐसा नहीं कि 5 के लिए है, यहाँ पर नोड 4 दे दिया है, अब ये सब करना शुरू कर दे। नहीं, ये दिमाग लगा लेना कि उतना हाइट पॉसिबल है इतना पर्टिकुलर नोड से या नहीं। अगर नहीं पॉसिबल है तो कांट फाइंड या कांट डिटरमाइंड ऐसा कुछ रहेगा, नन ऑफ दीज करके वो सब में डाल देना है ऑप्शन। अगर ऐसा रहे कि हाँ पॉसिबल है, उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे कैसे भाई? हाइट 5 चाहिए ना, नंबर ऑफ नोट 6 है ना। क्या क्या नोट्स है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हाइट 5 चाहिए, हाइट 5 चाहिए तो रूट क्या क्या हो सकता है? इंड वाला हो सकता है, या तो 1 रहेगा रूट, या तो 6 रहेगा। दो ही रूट हो सकता है, ये बात याद रखना। मान लो किसी और को रूट बना के देखो एक बार, मान लो एक बार, मान लो 3 को हम रूट बनाते हैं तो क्या होगा? लेफ्ट में क्या आएगा? लेफ्ट में 2 आया, 1 आया, राइट में क्या आया? 4 5 6। ये हाइट बन सकता है 5 कभी भी। देखो तो 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल। हाइट कितना है? 1 2 3, 3 ही हाइट है, h = 3 ही है। समझ रहे हो? किसी और को अगर रूट ले लेंगे तो हाइट 5 आ ही नहीं सकता है। अब हाइट 5 के लिए रूट किसको मानना है? या तो 1 रहे या तो 6 रहे, तभी हो सकता है। अब अगर 1 रहेगा तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है? यहां पर 2 रहेगा, यहां 3 रहेगा, 4 इस तरीके से रहे। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। अब बोलो कि इसी यही दो ही पैटर्न है? दो ही पैटर्न है नहीं, और भी पैटर्न है। देखो कैसा पैटर्न है। मान लो यहाँ 1 है, अगर यहाँ पर राइट में गए हम तो राइट में हमको क्या मिल रहा है कि 6 मिल गया है। ठीक, राइट में 6 मिल गया है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं? 5 4, यहां पर मान लो 2 ले लिए, यहां पर 3 ले लेंगे, 3 लेंगे। कितना लेवल हो गया? 1 2 3 4 5 6 लेवल, मतलब कि हाइट कितना है? 5 हो गया। ऐसा बहुत सारा पॉसिबल है। मान लो 3 यहां रखते, 2 यहां चला आता, बहुत सारा पॉसिबल है। लेकिन रूट यही रहेगा, रूट या तो 1 रहेगा या तो 6 रहेगा। ठीक है, तो कितना टोटल पॉसिबल है, कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल देखो, रूट के लिए कितना पॉसिबिलिटी है? या तो 1 रहेगा या तो 6 रहेगा, यही पॉसिबिलिटी है ना। तो यहां पर भी पॉसिबिलिटी कितना है? यहां पर रूट के लिए यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है, तो इस नोड पर भी 2 ही पॉसिबिलिटी है, इस नोड पर भी 2 ही पॉसिबिलिटी है, इस नोड पर भी 2 पॉसिबिलिटी है। जितना भी नोड है सब में 2-2 पॉसिबिलिटी है। लास्ट वाला जो एक नोड होगा, जो लीफ होगा, वहां पर बस एक ही बच ही जाएगा, एक ही बचेगा ना। जब एक ही बच ही रहा है नोड, कितना पॉसिबिलिटी है? एक ही पॉसिबिलिटी होगा। तो लास्ट में जो लीफ का जो बात करेंगे तब वहां 1 पॉसिबिलिटी हो जाएगा, तब यहां पर 1 पॉसिबिलिटी हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अब बोलो क्या कि अच्छा अभी तो यहां बोल रहे हैं कि यहाँ 2 ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन सामने दिख क्या रहा है कि यहाँ 2 लिखे हैं, यहाँ 6 लिखे हैं, यहाँ 5 लिखे हैं। 3 वेरिएशन तो अभी लिखा हुआ सामने ही है। 3 वेरिएशन तो डायरेक्टली लिखा हुआ ही है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। आप क्या बोल रहे हैं कि इस लेवल में 2 ही वेरिएशन पॉसिबल है। ये ऐसे कैसे हो सकता है? सामने दिख रहा है। अरे सामने दिख रहा है, एक बार और अच्छे से देखो। हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर कितना पॉसिबिलिटी है? 2 पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी है। और अगर 2 में से किसी एक को अगर हम लेते हैं, किसी एक पॉसिबिलिटी लेते हैं, जैसे कि एक पॉसिबिलिटी में क्या है, यहाँ 2 पॉसिबिलिटी क्या क्या है? एक 1 हो सकता है और एक 6 हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी है ना। तो मान लो 1 को हम एक बार कंसीडर करते हैं, उस 1 के लिए यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है। इस 1 के लिए या तो यहाँ 2 रखो या तो यहाँ 6 रखो। देखो इसी 1 के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, इस 1 के लिए 2 पॉसिबिलिटी आ गया। ठीक है क्या भाई? यहां पर या तो हम 2 रखेंगे
तब उतना हाइट मिल सकता है, या तो यहां पर हम 6 रखेंगे तब उतना हाइट मिल सकता है। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कि एक 1 के साथ में क्या पॉसिबिलिटी था, एक 6 का भी पॉसिबिलिटी था। तो मान लो यहां पर 6 है, एक और पॉसिबल क्या हो सकता है कि यहां 6 है ना, इस तरीके से है ना, तो 6 के जगह पर 6 है, लेफ्ट में जब हम आ रहे हैं 6 की जगह पर मान लो यहां पर हम 1 ले लेते हैं, तो यहां पर क्या लेना होगा, यहां पर 2 3 4 5, एक और पॉसिबिलिटी आ गया 6 के लिए भी, 6 के लिए भी एक और पॉसिबिलिटी आ गया। अब यहां पर 6 के लिए क्या ले सकते हैं, 6 के लिए या तो यहां पर 1 ले लें हम, या तो 5 ले सकते हैं। अगर 6 रूट हम फिक्स कर रहे हैं, या तो 1 लें या 5 लें, और कोई नहीं ले सकते। सिंपल देखो, कोई और लेंगे तब क्या दिक्कत होगा। यहां पर 6 है, यहां पर मान लो हम 2 ले लिए, तो क्या होगा, 1 एक साइड में आ जाएगा, बाकी 3 4 5 6 एक साइड में आ जाएगा, हाइट कम गया क्योंकि एक यहां पर नोड डिवाइड हो गया ना, किसी और को ले रहे हैं तो डिवाइड ना हो गया, समझ रहे हो। तो यहां 2 पॉसिबिलिटी है, इस दोनों पॉसिबिलिटी के लिए यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है, फिर ये दोनों के लिए यहां 2 पॉसिबिलिटी है, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। मतलब क्या कि इन में जब एक ही नोड रिमेनिंग होगा तब एक ही पॉसिबिलिटी रहेगा। भाई नोड एक ही है तो 2 पॉसिबिलिटी कहां से आएगा, मतलब क्या, लीफ को छोड़कर बाकी जितना भी पोजीशन है सब जगह 2 पॉसिबिलिटी है। लीफ को छोड़कर जितना भी नोड है एक्स्ट्रा, सब में 2 पॉसिबिलिटी है। टोटल नोड्स लीफ को छोड़कर है कितना भाई, टोटल नोड्स अगर 6 है, एक लीफ में चला गया तो बचा कितना, 5, सब में 2 पॉसिबिलिटी। मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना, 5 टाइम्स 2 करना है, 5 टाइम्स 2 करना है। मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 5 भी लिख सकते हैं इसको। 2 पावर 5 का वैल्यू क्या होगा, 32 होगा। मतलब क्या, इस क्वेश्चन के लिए अगर हम देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ बीएसटी ऑफ हाइट 5 विथ 6 नोड्स कितना पॉसिबल है, 32 पॉसिबल है, 32 बीएसटी पॉसिबल है इससे। ठीक है, ये बात को समझ गए। इसके आगे और भी क्वेश्चंस देखते हैं। बीएसटी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ अनलेवल्ड बाइनरी ट्री विथ n नोड्स। मतलब n नोड्स से, n नंबर ऑफ नोड्स से ही नंबर ऑफ अनलेवल्ड बाइनरी ट्री कितना होगा। अनलेवल्ड मतलब क्या हो गया कि सिंपल इस तरीके से केवल ऐसा बना हुआ नोड बना हुआ, लेवलिंग नहीं किया हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पर 2 रहे, यहाँ 1 रहे, यहाँ 3 रहे, ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मतलब क्या, 2 1 3 है, मान लो यहाँ पर 2 की जगह पर यहाँ 3 रह जाए, यहाँ 2 रह जाए, यहाँ 1 हो जाए, कुछ भी ऐसा लेवलिंग लेवल किया हुआ, मतलब स्टोर नहीं किया हुआ है, बस स्ट्रक्चर का बात कर रहा है। ये जो आउटलाइन जो स्केलेटन है, इसके स्ट्रक्चर का बात कर रहा है, कितना टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, समझ रहे बात को। अनलेवल्ड बाइनरी ट्री का सिंपल मीनिंग यही हुआ, कितना नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, लेवलिंग अभी नहीं हुआ है, कुछ भी उसके अंदर में हम स्टोर कर सकते हैं, कोई भी डेटा रेंडमली। क्या है, क्योंकि बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री जैसा कोई नहीं लॉजिक वहां काम करता है। ठीक है, वैसा कोई पैटर्न नहीं है, बाइनरी ट्री में कहीं भी कुछ भी स्टोर कर लो। लेकिन बात क्या कर रहा है कि अनलेवल्ड है, ये क्या है, अनलेवल्ड का बात कर रहा है, मतलब स्टोर नहीं किया गया है, बस अभी ये स्ट्रक्चर का बात कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, अगर अनलेवल्ड बाइनरी ट्री कहीं भी रहे, सिंपल जान लो, टोटल नंबर ऑफ अनलेवल्ड बाइनरी ट्री विथ n नोड्स उतना ही होगा जितना कि नंबर ऑफ बीएसटी फ्रॉम n नोड्स होगा। और नंबर ऑफ बीएसटी का फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या भाई, 2n/cn डिवाइडेड बाई n+1। ये फॉर्मूला हम लोग को बीएसटी के लिए पहले से ही पता है। अब बोलो कि अनलेवल्ड बाइनरी ट्री और बीएसटी में क्या रिलेशन आ गया भाई। अरे सिंपल देखो, एक बात हम बता रहे हैं क्या, कि मान लो एक स्ट्रक्चर ऐसा है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, 3 नोड्स का स्ट्रक्चर है। मान लो नोड यहाँ पर 1 2 3 3 डेटा है, मान लो 1 2 3 नहीं मानकर कुछ और डेटा अगर मानना है, ऐसा मान लो 5 10 12 ऐसा एक डेटा है। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस तरीके से। इस स्ट्रक्चर में तुम कितना तरह से डाटा को फिट कर सकते हो, तो जो डेटा गिवन है कितना वेरिएशन से तुम स्टोर कर सकते हो बीएसटी में। हम बीएसटी का बात कर रहे हैं, बीएसटी के अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें कितना तरीके से तुम डेटा स्टोर कर सकते हो भाई। तो यहां देखो क्या है
यहां जो कुछ भी स्टोर करेंगे इससे ग्रेटर यहां होना है, इससे ग्रेटर यहां होना है। मतलब क्या, लार्जेस्ट यहां जाना है, ये बात फिक्स है। लार्जेस्ट क्या है सबके अमाउंट में, 12 है, मतलब कि 12 यहां जाएगा। उसके बाद 12 से छोटा ये होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब कि मिडिल एलिमेंट यहां रहना चाहिए। मिडिल क्या है, 10 है, यहां 10 आ गया। यहां क्या है, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, स्मॉलेस्ट क्या है, 5 है। एक ही तरीका है ना, एक ही तरीका है ना। अगर आउटलाइन दिया हुआ है, आउटलाइन अगर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर अगर दिया हुआ है, तो एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में बीएसटी के अकॉर्डिंग अगर डेटा को फिल करना चाहे हम, तो एक ही पॉसिबिलिटी है। पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में एक ही पॉसिबिलिटी है डेटा को वहां स्टोर करने का, दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए लास्ट टाइम जब हम बना रहे थे, फॉर्मूला के पहले जब बना रहे थे कि n इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स अगर 4 होगा तो कितना पॉसिबिलिटी है, डायरेक्टली हम क्या कर रहे थे, 4 3 2 1 ऐसे हम लिख दे रहे थे। उसमें ये नहीं किए थे कि अच्छा यहाँ 4 है तो यहाँ कुछ और भी पैटर्न हो सकता, नहीं, एक ही सीक्वेंस ही पॉसिबल है। एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए एक सीक्वेंस ही पॉसिबल है, इसलिए यहां अलग से लिखा हुआ है वन अनलेबल्ड ट्री। अगर है वन अनलेबल्ड, मान लो बाइनरी ट्री बोल लेते हैं, अगर एक अनलेबल्ड बाइनरी ट्री है उसमें एक ही बीएसटी पॉसिबल है, वन बीएसटी ओनली, एक ही बीएसटी पॉसिबल है। क्योंकि बीएसटी के अकॉर्डिंग अगर डेटा को हम फीड करना चाहेंगे, स्टोर करना चाहेंगे, तो एक पार्टिकुलर पैटर्न जो रहेगा, जो पार्टिकुलर फिगर रहेगा, उसमें एक तरीके से ही डेटा को फीड कर सकते हैं, हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अगर अनलेबल्ड का बात कर रहा है, अनलेबल्ड का बात कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ अनलेबल्ड बाइनरी ट्री कितना हो गया, जितना नंबर ऑफ बीएसटी है उतना ही हो गया, क्योंकि लेबलिंग अभी नहीं हुआ ना, अनलेबल्ड है। मतलब कितना तरह से हम इसको बना सकते हैं, नोड्स को कितना तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, नोड्स के अंदर में स्टोर हम नहीं किए हैं अभी, स्टोर करेंगे तो वेरिएशन पॉसिबल है। जैसे क्या, मान लो बाइनरी ट्री होता तो क्या करते भाई, यहां पर हम 10 रख सकते हैं, यहां 12 रख सकते हैं, यहां 5 रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बाइनरी ट्री का डेटा है, कहीं भी कुछ भी रख लो, कहीं भी कुछ भी रख लो। मतलब क्या, इस नोड में कितना पॉसिबिलिटी है, इस नोड में कितना पॉसिबिलिटी है, 3 डेटा है, तीनों में से कोई भी यहां रख सकते हैं। मतलब कि यहां 3 पॉसिबिलिटी है, यहां पर एक तो यहां रख दिए तो बचा कितना, 2, यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है, यहां एक बचा है तो 1 पॉसिबिलिटी है। मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, टोटल 3 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटी है डेटा को स्टोर करने का बाइनरी ट्री के फॉर्मेट में। अगर बीएसटी का बात करें तो एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर बीएसटी का बात करें तो केवल एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हम बाइनरी ट्री का बात कर लेते हैं, बाइनरी ट्री का अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें कितना पॉसिबिलिटी है, जितना नंबर ऑफ डायग्राम है, जितना नंबर ऑफ स्ट्रक्चर है, इनटू n फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज है। जैसे 3 यहां पर था, 3 फैक्टोरियल हो गया, तो इंटू n फैक्टोरियल, वही चीज निचला क्वेश्चन में है, इसके आगे क्वेश्चन में नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज इक्वल टू नंबर ऑफ अनलेबल्ड बाइनरी ट्रीज इनटू n फैक्टोरियल। अनलेबल्ड का मतलब क्या है, अनलेबल्ड का मतलब क्या है कि लेबलिंग नहीं किया हुआ है, बस नोड को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया है। अब इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें अगर हम सेम डेटा फीड करना चाहें 5 10 12 है, 5 10 12 यही डेटा है ना, तो कहां पर क्या कर सकते हैं भाई, यहां क्या होगा, इसके लेफ्ट में सब है, मतलब यहां लार्जेस्ट एलिमेंट, यहां 12 आना कंपलसरी है। यहां क्या है, यहां से इससे छोटा रहना है, तो यहां पर मेरे इससे छोटा, मतलब 12 से भी छोटा होना चाहिए, यहां जो स्टोर करेंगे उससे भी छोटा होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहां क्या आ सकता है, 5 आ सकता है, यहां 10 आ सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी है। तो अनलेबल्ड जो फिगर कितना तरह का बनेगा, जितना तरह का नंबर ऑफ बीएसटी बनेगा उतना ही ये भी बनेगा। नंबर ऑफ बीएसटी की इक्वल क्यों कर रहा है, क्योंकि बीएसटी भी एक फिगर के लिए एक ही बीएसटी पॉसिबल है, इसलिए हम डायरेक्टली बोल दे रहे हैं क्या, कि जितना बीएसटी पॉसिबल है उतना ही रख लो, दोनों तो बराबर तो है। समझ रहे हो, ये समझ गए। इसके बाद में नंबर ऑफ बाइनरी ट्री का जब बात कर ले, तब क्या है कि यहां पर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, 5 10 12 में से कुछ भी यहां रख सकते हैं 3 तरीके से। यहां पर क्या रख सकते हैं, एक यहां रख दिए, पहले ही स्टोर किए हैं, यहां क्या कर सकते हैं, बाकी जो रिमेनिंग 2 रहेगा, जो यहां 2 तरीका है यहां पर स्टोर करने का, यहां क्या है, रिमेनिंग एक ही है, एक तरीका है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे 3 फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अगर n फैक्टोरियल है, इसका मीनिंग क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n तक मल्टीप्लाई करना है।
5 फैक्टोरियल है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, बस यही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। तो n फैक्टोरियल इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ n फैक्टोरियल इसके चलते ही आया है। तो अब देखो n इक्वल टू 3 जब है, n इक्वल टू नंबर ऑफ नोड 3 है जब, तो कितना तरह का ऐसा स्केच पॉसिबल है भाई, जितना नंबर ऑफ बीएसटी था। बीएसटी कितना था यहाँ पर 5 था। देखो एक ऐसा है स्ट्रक्चर, 2 3 4 5, यही स्ट्रक्चर था ना, 5 ही स्ट्रक्चर था। इस 5 में कितना तरीके से डेटा को हम फीड कर सकते हैं, हर एक में 3 फैक्टोरियल तरीका है। हर एक फिगर के लिए 3 फैक्टोरियल वेज है पुट करने का। मतलब क्या, ये 5 है तो 5 इंटू हर एक में कितना है पॉसिबिलिटी, 3 फैक्टोरियल तरीका है डेटा को फीड करने का नॉर्मल बाइनरी ट्री के लिए। मतलब क्या, 5 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो गया, 3 इंटू 2 6 इंटू 5 30, टोटल 30 बाइनरी ट्रीज बन सकता है 3 नोड से। 30 बाइनरी ट्रीज पॉसिबल है 3 नोड से। समझ रहे हो बात को, ये हम समझ गए। इसके बाद देखो और क्या देखना है अब, कि अगर कुछ डेटा को हम स्टोर कर दिए हैं बीएसटी में, तब उसको एक्सेस करने में कितना टाइम लगेगा। डेटा को स्टोर कर दिए तो एक्सेस करने में कितना टाइम लग रहा है, सर्च करने में, मतलब सर्चिंग हो गया एक तरह का है, सर्च कर रहे हैं डेटा को। और देखते हैं इसमें बीएसटी में और भी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या देखने वाले हैं कि किसी भी एलिमेंट को सर्च करने में कितना टाइम लगता है। किसी भी एलिमेंट को अगर सर्च कर रहे हैं हम ट्री में तो टाइम कितना लगता है, कहां सर्च करेंगे भाई। एक बीएसटी हम लोग अभी तक क्या क्या जान रहे हैं, हम लोग को पता है बाइनरी ट्री क्या होता है, बीएसटी क्या होता है वो भी जानते हैं। मीन हीप भी पढ़ा हुआ है हम लोग का, हीप में हम लोग पढ़े हैं मीन हीप मतलब क्या होता है, जो रूट में मिनिमम रहे, दोनों चाइल्ड से छोटा जो रहता है जो रूट में रहता है, ठीक है। हीप भी जानते हैं हम लोग। एक एवीएल के बारे में अभी तक नहीं जानते हैं कुछ हम लोग, तो एवीएल का एक बेसिक चीज हम बता दे रहे हैं। एवीएल और अच्छे से हम पढ़ाएंगे, एवीएल एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है, हम बताएंगे। लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर हम क्या बता रहे हैं कि एवीएल का मीनिंग क्या होता है। एवीएल का सिंपल मीनिंग क्या है कि पहला तो ये बीएसटी होगा, बीएसटी का जो भी प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी था, राइट चाइल्ड से छोटा रूट होगा और लेफ्ट चाइल्ड से बड़ा रूट होगा। मतलब कि रूट का लेफ्ट चाइल्ड होगा जो रूट से छोटा होगा, रूट का राइट चाइल्ड होगा जो रूट से ग्रेटर होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो होल्ड करता है बीएसटी, वो प्रॉपर्टी एवीएल में भी होगा। उसके साथ साथ में एवीएल में एक और भी प्रॉपर्टी होगा। एवीएल मतलब क्या होता है, बैलेंस्ड ट्री, बैलेंस रहेगा। मतलब क्या, बैलेंस ट्री का मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट साइड में, लेफ्ट सब ट्री में जितना नंबर ऑफ नोड्स होगा रफली अप्रॉक्स राइट साइड में भी कुछ ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा का अंतर रहेगा, ठीक है। रफली जानो, या तो इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, रफली एक स्केच के लिए हम बता रहे हैं कि एवीएल में बैलेंस्ड होता है। या तो हम बोल सकते हैं क्या कि लेफ्ट का जो हाइट होता है, लेफ्ट सब ट्री का जो हाइट होगा रफली राइट सब ट्री के हाइट से इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, अलग से हाइट फैक्टर के लिए क्या रहता है कि हाइट है जो मैक्सिमम +1 0 या -1 होगा। मतलब हाइट का डिफरेंस लेफ्ट सब ट्री का हाइट का डिफरेंस राइट सब ट्री से, मतलब ऐसा अगर ट्री है इस तरीके से, मान लो ऐसा अगर ट्री है इस तरीके से, तो देखो राइट में कितना है, हाइट कितना है, 1 2 3 हाइट है, लेफ्ट में कितना है 2 हाइट है, क्या है, एवीएल है। क्यों, हाइट का डिफरेंस 1 हो सकता है, 1 है जो हाइट का डिफरेंस है 1 हो सकता है। लेकिन मान लो एक और यहाँ नोट भी लगा देते हैं कि इसका हाइट 4 हो जाए राइट सब ट्री वाले का और लेफ्ट का 2 रहे, ये पॉसिबल नहीं है, इसको एवीएल नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। एवीएल मतलब क्या, लगभग बराबर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लगभग बराबर। ये टॉपिक आएगा अच्छे से, एवीएल ट्री को अच्छे से एक टॉपिक में हम कवर करेंगे। बस अभी बता रहे हैं कि रफ स्केच एक ऐसा जानो कि इस तरीके से लेफ्ट और राइट इक्वल होगा। मतलब इनडायरेक्टली हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि एवीएल ट्री का हाइट जो होगा रफली कितना होगा, रफली log n होगा हाइट। हम यही बताना चाह रहे थे, ठीक है। मेरा मकसद यही था, हम बताना क्या चाह रहे थे कि इसका जो हाइट होगा एवीएल ट्री का कितना होगा, log n हाइट होगा, बस यही बताना है। उसके साथ साथ में एवीएल में क्या होगा, हाइट तो log n होगा, साथ साथ में क्या होल्ड करना है, बीएसटी का प्रॉपर्टी को भी होल्ड करना है। मतलब क्या भाई, रूट से स्मॉलर क्या होगा,
लेफ्ट चाइल्ड होगा और रूट से ग्रेटर क्या होगा, राइट चाइल्ड होगा। ये चीज को होल्ड करना है, ये चीज होल्ड हो गया बीएसटी का प्रॉपर्टी। और हाइट लॉगिन हो गया, बस यही है, हाइट हमेशा ही लॉगिन होगा। बेस्ट केस हो गया वर्स्ट केस, मतलब कि बेस्ट केस रहे या वर्स्ट केस रहे, दोनों ही केस में हाइट हमेशा ही लॉगिन होगा। ठीक है, ये बात हम जान लिए। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, एवीएल के बारे में बेसिक जितना नॉलेज चाहिए अभी बता दिए। एवीएल टॉपिक इसकी ये सब बताने के बाद में अगला टॉपिक है जो एवीएल ही है, उसको अच्छे से हम बताएंगे वहां पर। ठीक है, अभी जानो क्या है, फाइंड मिनिमम एलिमेंट। मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करना है। मान लो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मान लो टोटल एलिमेंट्स है जो n है, n नंबर ऑफ नोड्स है, उसमें मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करना है। तो मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे भाई, कितना टाइम लगेगा उसके बारे में देख रहे हैं। तो मान लो बीएसटी है, मान लो बीएसटी है, बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है, उसमें मिनिमम अगर फाइंड करना है तो बीएसटी में क्या है, बेस्ट केस में कितना टाइम लगेगा, मिनिमम के लिए 1 टाइम लगेगा। कैसे लगेगा, मान लो 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, बाकी सबके सब नोड इसके बाद में है, राइट साइड में है। मतलब क्या है भाई, इसके लेफ्ट में कोई नोड नहीं है, मतलब कि 1 ही मिनिमम है। समझ रहे हो बात को। या फिर मान लो ऐसा रहे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, 2 पर जाएंगे, देखेंगे इसे छोटा चाहिए, इसके लेफ्ट में गए, इसके बाद में कोई और नोड नहीं मिलेगा, मतलब कि यही मिनिमम है। समझ रहे हो। तो बेस्ट केस में नंबर ऑफ नोड्स n है, बाकी सब नोड्स राइट साइड में है। तो मिनिमम के लिए यहां पर क्या हुआ, इसे छोटा अगर चाहिए था तो मिनिमम क्या है, बेस्ट केस में मान लो क्या है, बेस्ट केस है, यहां पर ही मिल गया, तो बिगो 1 टाइम में मिल गया हम लोग को। अगर मिनिमम एलिमेंट चाहिए हम लोग को तो बिगो 1 टाइम में बेस्ट केस में बीएसटी से हम सर्च कर ले रहे हैं। ठीक है, वर्स्ट केस में कितना टाइम लगेगा भाई, वर्स्ट केस में कितना टाइम लगेगा, तो मान लो यहां पर ना रह के सबके सब एलिमेंट लेफ्ट में ही रहे, सबके सब एलिमेंट लेफ्ट में रहे, राइट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या करना होगा, पहले यहां जाएंगे, फिर लेफ्ट जाएंगे, फिर लेफ्ट जाएंगे, फिर लेफ्ट जाएंगे, सबसे एंड पहुंचेंगे तब ना सबसे छोटा एलिमेंट मिलेगा हम लोग को। मतलब कि सब नोड को विजिट कर लिए ना, n नंबर ऑफ नोड्स है, सब नोड को हम विजिट कर लिए ना, तब ना एंड में हम पहुंचे हैं। मतलब क्या, कितना टाइम लगा है, n टाइम लगा है, सब नोड को विजिट करने में n टाइम लग गया हम लोग को। मतलब क्या है, वर्स्ट केस में अगर मिनिमम एलिमेंट हम फाइंड करते हैं बीएसटी में तो टाइम कितना लगता है, बिगो n टाइम लगता है। ठीक है, अब एवरेज केस है, तो एवरेज केस में ना तो सबके सब लेफ्ट में नोड है, ना तो सबके सब राइट में नोड है, बैलेंस्ड है लगभग मान के चल रहे हैं कि हाइट मान लो बीएसटी का हाइट है जो लॉग n है, लॉग n हम मान कर चल रहे हैं हाइट कि दोनों साइड में लेफ्ट में जितना है लगभग उतना ही राइट में भी है, अप्रॉक्स रफली लेफ्ट और राइट में बराबर ही है नंबर ऑफ नोड्स। तो हाइट कितना होगा भाई, हाइट हो जाएगा कितना, लॉग n हाइट हो जाएगा। मतलब कुछ एवीएल ट्री जैसा है, बीएसटी है जो कुछ एवीएल ट्री जैसा है कि हाइट है जो लॉग n है। ठीक, जैसे ही हाइट लॉग n हुआ, मतलब कि वर्स्ट केस में, मतलब एवरेज केस अगर हाइट इतना हो गया, एवरेज केस का हाइट अगर लॉग n लेते हैं, इसमें टाइम कितना लगने वाला है, लॉग n लगेगा, क्योंकि तो यहां से जाएंगे, लेफ्ट राइट हम लोग को पता ही होता है बीएसटी में कहाँ लेफ्ट जाना है, किसके राइट जाना है, तो हमेशा लेफ्ट जाते जाएंगे मिनिमम के लिए, लॉग n हाइट ही है, तो लॉग n टाइम में हम लोग को मिल गया। राइट वाले नोट्स कोई मतलब ही नहीं रहा। मतलब क्या है, एवरेज केस में मिनिमम एलिमेंट के लिए कितना हो गया, एवरेज केस में मिनिमम एलिमेंट के लिए बीएसटी से लॉग n हो गया। ठीक है, अब एवीएल में देखते हैं, तो एवीएल में मिनिमम कैसे मिलेगा, देखो बीएसटी में मिनिमम कैसे मिला कि सबके सब राइट में रख दिए थे, लेफ्ट में एक ही नोड था, तब बिगो 1 टाइम में मिला, जबकि एवीएल में तो ऐसा नहीं है, सबके सब राइट में हो ही नहीं सकता। पहले ही बता चुके हैं कि एवीएल का कंडीशन क्या है, कि एवीएल है जो एक तरह का बैलेंस ट्री है, बैलेंस ट्री है। मतलब क्या है, इसका हाइट हमेशा ही लॉग n होता है। मतलब क्या, लीफ तक तो जाना होगा ना, मिनिमम के लिए, मिनिमम के लिए लीफ तक जाना होगा ना, लेफ्ट जाएंगे, बीएसटी का प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है, बीएसटी भी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, और लॉग n हाइट भी है, मतलब कि लेफ्ट जाते जाएगा, कहां तक जाएगा भाई, लॉग n हाइट तक जाएगा। मतलब क्या, बेस्ट केस में भी लॉग n लग रहा है, उसको वर्स्ट केस भी बोलो लॉग n ही लगना है, एवरेज केस भी बोलो तो लॉग n ही लगना है। एवीएल में तीनों ही सेम रहेगा, क्योंकि तो उतना नोट्स लॉग n नोट्स जाना ही जाना है उसको। ऐसा नहीं कर सकते कि सबके सब नोड राइट में रख दें, लेफ्ट में एक ही नोड है वही आंसर, वो नहीं कर सकते हैं। एवीएल का प्रॉपर्टी वही है कि लॉग n हाइट ही रहेगा, बैलेंस रहेगा लेफ्ट और राइट में नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, ये एवीएल के लिए देख लिए। अब अगर बाइनरी ट्री में आते हैं, तो बाइनरी ट्री में भाई मिनिमम कहाँ है कैसे पता है,
बाइनरी ट्री में तो कोई भी एलिमेंट कहीं भी स्टोर किया हुआ है। मतलब क्या है, जब तक सब नोड को विजिट हम नहीं करेंगे तब तक हम किसी को मिनिमम कैसे बता सकते हैं। जैसे मान लो विजिट करना स्टार्ट किए, कोई स्मॉल मिला, इसको हम एक अलग से पॉइंटर में रख लिए, एक वेरिएबल में हम स्टोर कर लिए, फिर बाकी सब में कंपेयर करते जा रहे हैं, फिर से कोई छोटा मिला, फिर छोटा वाला को रिप्लेस कर दिए नया जो स्मॉल मिला है उससे, करते जाएंगे। जब तक सब एलिमेंट को हम नहीं देखेंगे तब तक हम कंफर्म कैसे बोल सकते हैं कि यही मेरा मिनिमम है। मतलब सब नोड को विजिट करना होगा, कंफर्म चीज है। मतलब क्या, बाइनरी ट्री में बेस्ट केस बोलो या वर्स्ट केस बोलो या एवरेज केस, सब केस में एन टाइम लगना ही है, क्योंकि सब नोड के पास जाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, ये हो गया कंफर्म। उसके बाद आते हैं मीन हीप में आते हैं। तो मीन हीप का जहां तक बात है, मीन हीप में क्या होता है स्ट्रक्चर भाई, कि मिनिमम है जो रूट में रहता है। मीन हीप का स्ट्रक्चर क्या है, मिनिमम कहां रहेगा, रूट में रहेगा। मतलब क्या, मिनिमम के लिए क्या मिल जाएगा हम लोग को, रूट में ही मिल गया। तब बेस्ट केस भी ओवन लगेगा, वर्स्ट केस भी ओवन लगा और एवरेज केस भी ओवन लग रहा है, हमेशा ही ओवन टाइम लगेगा मीन हीप में, क्योंकि रूट ही इसका मिनिमम है। ठीक है, तो मिनिमम हम फाइंड कर लिए यहाँ पर। ठीक, अब क्या है, किसी पार्टिकुलर, अब बोलो मैक्सिमम कैसे फाइंड करेंगे, तो मैक्सिमम के लिए खुद से देख सकते हो क्या, मैक्सिमम यहां होगा, जैसे मिनिमम है यहां पर, तो मैक्सिमम के लिए सेम रहेगा, मैक्सिमम के लिए सब में सेम हो जाएगा। केवल मीन हीप में मैक्सिमम के लिए, अगर मैक्सिमम का बात करते हैं यहां पर, अगर मीन की जगह पर मैक्स का अगर हम बात कर लेते हैं, उस केस में क्या है, बाकी सबके सब सेम रहेगा, केवल मीन हीप में क्या हो जाएगा, एन टाइम हो जाएगा, सब में एन टाइम हो जाएगा, कि मैक्सिमम कहां है पता ही नहीं है। मिनिमम तो जानते हैं रूट में है, मैक्सिमम कहीं भी हो सकता है, तो सब नोड को विजिट करना होगा। समझ रहे हो, मिनिमम के लिए सबके सब उतना ही है, मैक्सिमम अगर ढूंढेंगे तो बीएसटी, एवीएल और बाइनरी ट्री ये तीनों में सेम रहेगा, और मीन हीप में केवल मैक्सिमम के लिए एन लगेगा, क्योंकि सब नोड को विजिट करेंगे, कंपेयर करेंगे, तब जाकर मैक्सिमम एलिमेंट मिलेगा हम लोग को। ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम हमें ऐसा देख लिए। अब यहां पर क्या है, फाइंड एलिमेंट एक्स, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है। तो बीएसटी में कैसे सर्च करेंगे, बीएसटी में सर्च करने का तरीका है क्या भाई, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, हम देख लेंगे। तो बेस्ट केस में क्या है, बेस्ट केस में क्या है कि सबके सब एलिमेंट एक साइड में मिले और मेरा एलिमेंट एक लेफ्ट साइड में रह जाए, तो वन टाइम लग रहा है इसमें वन टाइम लग रहा है बेस्ट केस में। ठीक है, जो रूट है वही मेरा मान लो एलिमेंट मिल जाए, रूट ही मेरा एलिमेंट रहे तो वन टाइम लग रहा है। मान लो एक साइड में नहीं भी एलिमेंट है, बैलेंस भी किया हुआ है, तब भी रूट मान लो रूट ही मेरा एलिमेंट है तो वन टाइम लग रहा है। क्या हुआ, बेस्ट केस, यहाँ पर बीएसटी में वन लग गया, और बाकी सब में जितना भी ट्री है सब में क्या होगा, मान लो रूट ही मेरा एलिमेंट है तो सब में वन लग गया, देखो सब में वन लग गया। मान लो रूट ही मेरा एलिमेंट है, एक्स को हम सर्च कर रहे हैं, एक्स है जो रूट में ही है, सब में उतना ही टाइम लगेगा, बाकी नोड के पास क्यों जाएंगे हम, चाहे कैसा भी ट्री हो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये हो गया बेस्ट केस के लिए। वर्स्ट केस में क्या है कि मान लो किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं एक्स को, तो एक्स क्या है, वर्स्ट केस में क्या है कि बीएसटी में मान लो वर्स्ट केस में क्या है कि सबके सब नोड एक ही साइड में है, सबके सब नोड एक ही साइड में है, और हम मेरा एक्स है जो सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में मेरा एक्स है। तो क्या करेंगे, यहां से यहां गए, यहां गए, यहां गए, सब नोड को विजिट करते हुए लास्ट में एक्स पर पहुंचे। मतलब क्या है, वर्स्ट केस में टाइम कितना लग गया हम लोग को, वर्स्ट केस में एक्स को सर्च करना है, टाइम कितना लग गया हम लोग को, टाइम एन लग गया है। जबकि वही चीज एवीएल में क्या होगा, एवीएल में एक साइड में कभी रहेगा ही नहीं नोड, बैलेंस रहेगा हमेशा ही। तो उस केस में क्या रहेगा कि बैलेंस है तो मैक्सिमम लीफ तक जाना पड़ेगा हम लोग को, मैक्सिमम लीफ तक हम जाएंगे। ठीक, और लीफ कितना डिस्टेंस पर रहता है, लॉग एन डिस्टेंस रहता है, क्योंकि वही हाइट होता है लॉग एन। हाइट मतलब क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी लीफ टू रूट, लीफ से रूट तक का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वही हाइट होता है। हम हाइट बोल ही रहे हैं कि लॉग एन है, क्योंकि बैलेंस्ड है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट कितना है, लॉग एन है, तो लॉग एन टाइम लगा वर्स्ट केस में। ठीक है, एलिमेंट को सर्च करने में। अब बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री में एलिमेंट कहां है भाई, कहीं भी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी है कि रूट में भी मिले, रूट के लिए बेस्ट केस हम मान लिए हैं, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी क्या है, कहीं भी हो सकता है। सबके सब नोड को देखो, सब जगह जाकर डेटा हम कंपेयर कर रहे हैं। मतलब क्या है, हो सकता है कि n-1 तक हम कंपेयर किए नहीं मिला,
nth वाले में मिला है तो टाइम कितना लगा, n लगा। यहां पर टाइम n हो गया। मीन हीप में भी क्या है, मिनिमम के बारे में हम जानते हैं कि रूट में है, बाकी कौन सा एलिमेंट कहाँ है हम नहीं जानते हैं, कहीं भी हो सकता है, समझ रहे हो। मतलब रूट में ए रूट है तो अपने सब जो बाकी सबसे छोटा है, यहां पर जो रूट है सब ट्री का ये अपना सबसे छोटा है, ये हम जानते हैं। लेकिन पर्टिकुलर नोड कहाँ है ये तो हम नहीं जानते हैं, सब नोड के पास में जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना टाइम लगा, मीन हीप में भी सर्च करने का टाइम है जो वर्स्ट केस में n टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर एवरेज केस का हम बात करते हैं तो BST है, एवरेज केस में क्या है, मान लो हाइट जो h है जो log n है, बैलेंस किया हुआ है AVL जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, तो क्या होगा, एवरेज केस में log n टाइम लगेगा और AVL में तो log n लगना ही लगना है, log n हो गया। और बाइनरी ट्री में कहीं भी हो सकता है, एवरेज केस भी कहीं हो सकता है, समझ रहे हो बात को। इसमें एवरेज केस बीच में तुम कहां ले सकते हो, मान लो ले सकते हो कि अगर टोटल n नोड्स है तो n/2 को विजिट करना है, तो n/2 करोगे तब भी n ही बनना है, क्योंकि n/2 में क्या बताए थे, n में कुछ मल्टीप्लाई कर दें डिवाइड कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता है टाइम को। बीगो जो है सिम्प्टोटिक नोटेशन में लिखते हैं, बीगो 1 और बीगो n लिखते हैं, इसमें n में हम कुछ जोड़ दे ऐड कर दे कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे कोई कांस्टेंट से डिवाइड कर दे, क्या फर्क पड़ना है, बीगो n/2 बनेगा, ये बीगो n/2 बनेगा, फिर से वो बीगो 1 ही रह गया, मतलब बीगो n ही रह गया। मतलब क्या है, बीगो n टाइम है जो एवरेज केस में भी किसी एलिमेंट को सर्च करने में लगेगा, कहां पर, बाइनरी ट्री में लगना है, ठीक है। उसके बाद में मीन हीप में आते हैं, तो मीन हीप का भी एवरेज केस बीगो n ही होना है, क्यों, क्योंकि कहीं भी एलिमेंट हो सकता है, मिनिमम नहीं है तो बाकी एलिमेंट कहीं भी हो सकता है, जान लो। मिनिमम नहीं है तो मैक्सिमम रहे या फिर कोई और एलिमेंट रहे, रेंडम एलिमेंट, सब में देखो मैक्सिमम में भी क्या था, मैक्सिमम अगर हम मीन हीप में अगर मैक्सिमम फाइंड करना चाहते थे तो कितना टाइम लगा था, n लगा था। मिनिमम के लिए 1 लगा था, मिनिमम के लिए बहुत यूजफुल है लेकिन मैक्सिमम के लिए नहीं है, मैक्सिमम कहीं भी रह सकता है। मैक्सिमम के लिए कौन यूजफुल है, मैक्सिमम के लिए एक और होता है, कौन सा, मैक्स हीप होता है, मैक्स हीप होता है। जो लोग मैक्स हीप नहीं लिखे हैं तो यहां से नहीं कर सकते हो, मीन हीप में मिनिमम मिल रहा है, मैक्सिमम मैक्सिमम मिल रहा है, बाकी सब जैसे यहां पर किए हैं सेम मैक्स हीप के लिए कर लेना, समझ रहे हो, सेम लॉजिक मैक्स हीप के लिए भी रहेगा। सब ट्री क्यों बताएंगे, मीन हीप बता दिए तो मैक्स हीप का जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो, इसे तुम खुद ही फाइंड कर सकते हो, समझ रहे हो। अब इसके आगे देखो, फाइंडिंग एलिमेंट एक्स नॉट प्रेजेंट, मतलब कि ट्री में प्रेजेंट नहीं है मान लो, तो कब हमको पता चलेगा कि ट्री में नहीं है, भाई किसी एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं, एक्स को हम सर्च कर रहे हैं और लास्ट में पता क्या चला, एक्स नहीं है ट्री में, तो कितना टाइम लगेगा ये पता करने में कि ट्री में है या नहीं है। मान लो ट्री में नहीं है, अगर है एक तो कंफर्मेशन है कि ट्री में पक्का है ही एलिमेंट, अब उसको सर्च करो, ये क्या है हम जानते ही नहीं है या नहीं है, हो सकता है कि नहीं भी रहे, हो सकता है कि नहीं भी रहे। तो यहां जो हम किए थे, यहां पर जो भी चीज हम कर रहे थे लगभग सिमिलर ये भी है। ये कैसे सिमिलर है, सिंपल देखो, बेस्ट केस में क्या है, बेस्ट केस में क्या है भाई, BST का बेस्ट केस में अगर ऐसा एलिमेंट है कि मान लो यहां पर एलिमेंट 5 है, इससे ग्रेटर सब के सब राइट में होगा, मेरा एलिमेंट x है जो 3 है, तो डायरेक्टली यहां ही हम बता देंगे कि 5 से छोटा तो लेफ्ट में होना चाहिए था, लेफ्ट में कोई नोड नहीं है, मतलब कि 3 नहीं है इसमें, ठीक है। तो मतलब बेस्ट केस कैसे बता सकते हैं, बेस्ट केस 1 में ही बता लेंगे हम लोग, ठीक है। वर्स्ट केस में क्या है भाई, वर्स्ट केस में क्या है, सब के सब मान लो लार्जेस्ट एलिमेंट रहे, यहां पर एलिमेंट अगर 50 है तो मेरा जो x है जो 55 है, तो यहां तक जाएंगे, यहां सर्च करेंगे, यहां 55 नहीं मिला, तो सब नोड को हम विजिट किए हैं, मतलब कितना टाइम लगा, बीगो n टाइम लगा। उसके बाद में आते हैं क्या, एवरेज केस में आते हैं, तो एवरेज में क्या है, मान लो बैलेंस्ड है, एवीएल जैसा स्ट्रक्चर है, कुछ एवीएल ट्री जैसा स्ट्रक्चर है, तो बैलेंस्ड है तो कितना टाइम लगेगा, log n टाइम लगेगा लीफ तक जाने में, रूट से लीफ जाने में जो टाइम लग रहा है मतलब जो हाइट है, ठीक है, तो यहाँ log n टाइम लग गया। उसके बाद में आते हैं एवीएल में आते हैं, तो एवीएल में बेस्ट केस कितना लगना है भाई, बेस्ट केस कैसे पता चलेगा, मान लो नहीं है तो लीफ तक तो जाएंगे ही ना, लीफ तक ऐसे भी सर्च करना है, तो लीफ तक जैसे ही हम जाएंगे तो log n टाइम लग गया, उतना ही हाइट है। यहाँ पर क्या है, वर्स्ट केस में भी उतना ही लगा और एवरेज केस में भी उतना ही लगा, कि लीफ तक तो जाना ही है, कोई भी केस रहे, जब एलिमेंट नहीं है तो लीफ तक जाना ही पड़ेगा, तभी कंफर्म हो कि हाँ ये एलिमेंट इसमें श्योर शॉट नहीं है,
ठीक है, ये समझ गया किसके लिए, एवीएल के लिए। अब बाइनरी ट्री के लिए क्या है कि बाइनरी ट्री में कहां हो सकता है एलिमेंट, मान लो नहीं है तो सब नोड को विजिट करो, अब जितना भी नोड है बाइनरी ट्री में, ठीक है। स्टोर करने में आसान लगता है बाइनरी ट्री, कोई कंडीशन नहीं फॉलो करना है, लेकिन एक्सेस करते टाइम में देखो कॉस्टली होता है। बीएसटी क्या है, स्टोर करने में थोड़ा सा टफ होता है, तो एवरेज केस देखो कम देता है, इससे ज्यादा टफ है एवीएल, तो सब केस है, सबके सब केस है जो कम रहता है, इसका बेनिफिट है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके बाद में क्या है, बाइनरी ट्री में कहीं भी रह सकता है, तो सब में बिग ओ एन होगा, इन टाइम लगेगा, सब नोड को विजिट करना है। उसके बाद क्या है, मीन हीप में क्या है कि मान लो मिनिमम एलिमेंट यहाँ पर 20 है रूट में और सर्च करना है 10 को, तो हम क्या बता सकते हैं कि अच्छा रूट 20 है, 10 मिनिमम तो यही है, बाकी सब तो इससे ग्रेटर ही है, मतलब कि 10 नहीं है, सीधा बता देंगे स्टार्टिंग में ही। क्या बेस्ट केस में बिगो 1 टाइम में हो गया, ठीक है। वर्स्ट केस में क्या है, वर्स्ट केस में मान लो ये एलिमेंट 20 से ज्यादा रहे, मान लो 60 रहे, कहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब कहीं भी हो सकता है, सबको देखना होगा, सब नोड को विजिट करना होगा, मतलब क्या बिगो एन टाइम लगा, तो एवरेज केस भी बिगो एन ही बन गया इसका, सब नोड को विजिट करना है, समझ रहे हो। सिंपल देखो, मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड करना जान गए हम लोग सब में, बीएसटी, एवीएल, बाइनरी ट्री, मीन हीप और मैक्स हीप भी इसके जैसा ही बिहेव करेगा, केवल और केवल वहां पर क्या है, रूट क्या होता है, रूट जो होता है वहां पर क्या रहता है, मैक्सिमम, रूट मैक्सिमम रहता है, उसके अकॉर्डिंग सबके सब फिल कर सकते हो, समझ रहे हो। ये हो गया, एलिमेंट एक्स को फाइंड करना है, अगर नहीं एक्स है उसको भी फाइंड करना हम लोग सीख गए। एक और चीज क्या देखेंगे कि इन ऑर्डर जो होता है बीएसटी का, बाइनरी सर्च ट्री का, वो एसेंडिंग ऑर्डर होता है। जो इन ऑर्डर होता है बीएसटी का वो एसेंडिंग ऑर्डर होता है, और इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि कैसे इंसर्शन करना है और कैसे डिलीशन करना है, मतलब किसी नोड को इंसर्ट करने कैसे करना है बीएसटी में और कैसे किसी नोड को डिलीट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट यही देखते हैं, इन ऑर्डर लिखते हैं पहले हम लोग। तो अब हम लोग बीएसटी में क्या देखने वाले हैं कि बीएसटी का इन ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। इन ऑर्डर मतलब क्या था, बहुत पहले देखे थे हम लोग। इन ऑर्डर का सिंपल मीनिंग क्या था कि लेफ्ट, सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री होना है, उसके बाद में रूट आएगा, उसके बाद में राइट सब ट्री आएगा, ठीक है। रूट मतलब इन ऑर्डर, मतलब इन ऑर्डर मतलब रूट है जो इनसाइड रहेगा, लेफ्ट एक साइड में राइट रहेगा, राइट सब ट्री का डेटा, और बीच में रूट रहेगा, ठीक है। प्री ऑर्डर में क्या होता है, प्री ऑर्डर में रूट पहले आता है, पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, रूट बाद में आता है, और लेफ्ट और राइट का डेटा का सीक्वेंस पहले लेफ्ट आना है फिर राइट आएगा, ये फिक्स है, ठीक है। तीनों ऑर्डर में ही बस डिफरेंस जान लो कि इन ऑर्डर मतलब कि रूट बीच में आएगा, प्री ऑर्डर मतलब कि रूट पहले आएगा, पोस्ट ऑर्डर मतलब कि रूट बाद में आएगा, ठीक है। हम यहाँ इन ऑर्डर फाइंड करने में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि इन ऑर्डर का जो बीएसटी का इन ऑर्डर होता है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। देखो एक बार ये क्या है, बीएसटी है या नहीं, देखो 70 है, इससे छोटा 60 है, 55, 20 इस तरीके से है, जो कहीं भी बीएसटी का रूल को वायलेट नहीं कर रहा है, मतलब कि लेफ्ट में स्मॉलर है, राइट में ग्रेटर है, ठीक है। तो यहां पर देखो एक चीज, रूट का लेफ्ट में स्मॉलर अगर हो जाए, राइट में ग्रेटर हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं ना। एसेंडिंग ऑर्डर मतलब यही होता है ना कि स्मॉलर, फिर उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, यही होता है ना। बस वही चीज यहाँ इन ऑर्डर का भी पैटर्न यहाँ से आने वाला है। जैसे इसका इन ऑर्डर लिखेंगे तो क्या बन रहा है, 20 लेफ्ट, रूट राइट, 20 55 56, 20 55 56, उसके बाद में ये लेफ्ट हो गया तो 60, उसके बाद राइट, राइट में क्या करना है, पहले लेफ्ट, 60 के बाद 61 62 65, 61 62 65, वैसे ही फिर आया 70, आया 70 75 पूरा 100 तक का ये इन ऑर्डर पैटर्न हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब इन ऑर्डर सीक्वेंस जब लिखे हैं क्या देख रहे हैं, ये है एसेंडिंग ऑर्डर में, देखो सबके सब बढ़ते क्रम में है, 20 55 56 60 61 जो भी है 100 तक, ये क्या है, ये क्या दिख रहा है, ये हम लोग को एसेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, ये एसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को डेटा है जो दिख रहा है, एसेंडिंग ऑर्डर में इन ऑर्डर दिख रहा है। अब क्या है, एक और चीज नोटिस करो, देखो 60 है ना, जो इन ऑर्डर में 60 के जस्ट पहले आया होगा उसको बोलेंगे
प्रीडिसेसर ऑफ 60। जो इन ऑर्डर का जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में 60 के जस्ट पहले जो आया होगा उसको बोलेंगे 60 का प्रीडिसेसर ऑफ 60। 60 के जस्ट बाद में जो आया होगा उसको क्या बोलेंगे, सक्सेसर ऑफ 60। जस्ट पहले जो है उसको प्रीडिसेसर बोलते हैं, जस्ट बाद में है उसको सक्सेसर बोलते हैं। तो क्या है, केवल 60 के लिए ही है क्या? 60 में कोई स्पेशलिटी है क्या? कुछ नहीं है, सबके लिए है। मान लो यहाँ 75 लेते हैं तो 75 का प्रीडिसेसर क्या हो गया, 70 हो गया। 70 क्या है, 75 का प्रीडिसेसर है। उसके बाद में 80 क्या है, इसके बाद वाला 80 क्या है, 80 क्या है, 75 का सक्सेसर है। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या, किसी भी नोड के लिए जो जस्ट पहले वाला जो नोड रहेगा, जस्ट पहले का जो नोड रहेगा, मतलब किसमें, इन ऑर्डर सीक्वेंस में, उसको हम लोग पहले वाले को प्रीडिसेसर बोलेंगे, बाद वाले को सक्सेसर बोलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग आते हैं, इसके आगे आते हैं क्या कि बीएसटी जो है ये क्या है, एक बीएसटी है ना, एक गिवन क्या है, एक बीएसटी है, बाइनरी सर्च ट्री है। इसमें क्या है, इंसर्शन कैसे करना है, इंसर्ट हम कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं भाई, सबसे पहले हम लोग को नोड को क्रिएट करना है। क्रिएट नोड एक्स कैसे क्रिएट करते थे, ट्री का नोड का स्ट्रक्चर कैसा रहता था, ये स्ट्रक्चर कैसा होता था, नोड ऐसा होता था, जैसे 70 वाला है तो बीच में डेटा यहाँ 70 है, यहाँ पर लेफ्ट चाइल्ड का पॉइंटर है, यहाँ पर राइट चाइल्ड का पॉइंटर है, जो लेफ्ट में पॉइंट कर रहा है राइट में पॉइंट कर रहा है। यहाँ पर लेफ्ट वाला क्या है, 60 को पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ पर क्या है 60 है, यहाँ पर क्या रहेगा 80 वाले को पॉइंट करेगा, यहाँ क्या है 80 है। ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा ना नोड का स्ट्रक्चर यही होगा ना। मतलब क्या करना है कि ऐसा एक नोड को क्रिएट करना है जिसमें क्या स्टोर करना है, डेटा एक्स को स्टोर कर लेना है। मान लो यहाँ पर x का वैल्यू अगर रहे 35 रहे, या फिर 35 नहीं, मान लो ऐसा है 73 रहे। ठीक है, 73 मान लो x का वैल्यू है, x इक्वल टू 73 हम स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 73 हम स्टोर करना चाहते हैं। हम क्या किए, एक नोड बनाए, एक नोड यहां पर हम ऐसा बना लिए हैं, एक नोड बनाए हैं क्या, 73 है ना, 73 का हम एक नोड बना लिए, यहां पर नल वैल्यू दिए हैं, यहां भी नल वैल्यू दिए हैं क्योंकि कहीं ये पॉइंट अभी नहीं कर रहा है। ठीक है, हम नल वैल्यू दिए हैं। इसका कुछ एड्रेस है, मान लो कुछ पर्टिकुलर एड्रेस है, इसका मान लो 5 के एड्रेस है इस नोड का। ठीक है, हम बना लिए, इसका नोड का एड्रेस है 5 के। उसके बाद में आते हैं क्या, फाइंड करेक्ट प्लेस। ये बनाने में कितना टाइम लगा, इसको क्रिएट करने में कितना टाइम लगा है, मेलोक से क्रिएट किए हैं, मेलोक फंक्शन यूज किए हैं, मेमोरी एलोकेशन जो मेलोक होता है उसे हम क्रिएट किए, या फिर कैलोक यूज किए हैं, कैलोक से भी क्रिएट किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या, इसको क्रिएट करने में एक फंक्शन यूज किए हैं, मतलब कि टाइम कितना लगा, बिगो 1 टाइम लगेगा एक फंक्शन में। उसके बाद क्या करना है, फाइंड करेक्ट प्लेस, मतलब क्या, सही प्लेस इसका क्या है, कहां पर जाएगा डेटा, ये डेटा कहां जाना चाहिए, सही प्लेस इसका क्या है। तो क्या देखेंगे, 73 को स्टोर करना है ना, हम रूट में गए, यहाँ क्या है 70 है, इसके लेफ्ट में तो नहीं जा सकता है, इसके राइट में जा सकता है, राइट में आए, यहाँ 80 है। इसका मतलब क्या हो गया कि 80 से 73 छोटा है, इसके लेफ्ट में जाएगा, यहाँ क्या मिला 75 से भी 73 छोटा है तो इसके लेफ्ट में जाएगा, इसके लेफ्ट में कोई नोड है क्या, नहीं है। मतलब कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यही पोजीशन है 73 के लिए, तो पोजीशन हमको मिल गया है, पोजीशन हम मार्क यहाँ कर लिए हैं। उसके बाद में क्या, कितना टाइम में मिला है ये चीज, ये कितना टाइम में मिला है, बीएसटी है, अभी यहाँ मिला है। मान लो वन साइडेड सबके सब नोड रहता, वन साइडेड नोड रहता तो वर्स्ट केस में कितना टाइम लगता है सर्च करने में, ये पोजीशन सर्च करने में कितना टाइम लगता। एक तरीके से हम क्या करने जा रहे हैं, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो कि हम एक ऐसा एलिमेंट सर्च कर रहे हैं एक्स को जो एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पर। इसके पोजीशन को फाइंड करने का एक सिंपल मीनिंग क्या बोल सकते हैं हम लोग, हम ऐसा एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं जो एक्स है ही नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या बताए हैं, लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें क्या जो हम बताए थे, जो टाइम हम बता रहे थे सबके बारे में, क्या बोले थे, फाइंड एलिमेंट एक्स विच इज नॉट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट नहीं है। तो वहां क्या मिला था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग का, अगर बीएसटी में हम फाइंड करते थे तो क्या मिला था हम लोग को, वर्स्ट केस में टाइम n टाइम लग रहा था, बस वही टाइम इसके लिए भी लगेगा, n टाइम लगेगा। मतलब क्या है, सर्च करने का टाइम हम लोग को n लग गया, क्रिएट करने का भी वो 1 लगा है।
अब कनेक्ट करना है, सर्च पोजीशन पता है, अब इसको यहां कनेक्ट करना है। कैसे करना है भाई, 75 वाला नोड है तो 75 नोड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहा होगा ना, यहां पर 75 बीच में, यहां पर राइट चाइल्ड, यहां पर लेफ्ट चाइल्ड, ऐसा ही स्ट्रक्चर हुआ होगा ना, सब नोड का स्ट्रक्चर तो ऐसा ही है। तो क्या करेंगे, इसके लेफ्ट वाले में 5 के है ना, तो यहां लेफ्ट में डाल देंगे 5 के, और यहां से हम कनेक्ट कर दिए अपना नोड किसको, 73 वाले को कनेक्ट कर दिए। हो गया सही, समझ रहे हो बात को। यहां पर कनेक्ट कर दिए लेफ्ट वाले में, इसका एड्रेस हम यहां डाल दिए और यहां कनेक्ट कर दिए, काम मेरा हो गया खत्म। मतलब क्या हो गया, कनेक्शन में टाइम कितना लगा, बस एक लिंक को इसका एड्रेस यहां पुट करना रहा, तो कनेक्शन में कितना टाइम लगा, बिगो 1 टाइम लगा। अब अगर टोटल टाइम हम ऐड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टोटल टाइम अगर ऐड करेंगे, मान लो बेस्ट केस अगर देखते हैं तो इसमें 1 लगा है, इसमें 1 लगा है, बेस्ट केस में फाइंड करने में भी तो 1 ही लगेगा। मान लो एक साइड में सबके सब आ जाता, हम लोग का डेटा राइट में रहता, इससे ग्रेटर रहता, तो 1 टाइम लगता बेस्ट केस में, ठीक है। तो बेस्ट केस में टाइम टोटल 1 लगेगा, कि ये दोनों तो 1 है, सर्चिंग टाइम ही में डिफर कर रहा है, तो बेस्ट केस में 1 लगेगा। और वर्स्ट केस में क्या है, मान लो एक साइड में डेटा है, सबसे नीचे हम लोग को पोजीशन मिल रहा है, मतलब क्या कि वर्स्ट केस में टाइम बिगो n लग रहा है, जैसे कि यहाँ बिगो n लगा है, बिगो n लगेगा। बेस्ट केस देख लिए, एवरेज केस में मान लो बैलेंस्ड है, दोनों साइड में इक्वल हाइट इक्वल है, लेफ्ट में जितना नोड है उतना ही राइट में भी नोड है। उस केस में क्या करेंगे, उस केस में एवरेज केस में लॉग इन मान लो टाइम लग गया, तो यहाँ पर क्या है कि इंसर्शन का टाइम हम लोग सही तरीके से एनालाइज कर लिए, और कैसे इंसर्ट करना है वो भी देख लिए, ठीक है। इंसर्ट यहाँ हम कर लिए, अब इसको हम हटा रहे हैं क्योंकि इसमें से एक डिलीशन भी करना है, ठीक है। इसको नॉर्मली लिखते हैं, इस सब को हटाते हैं हम पहले, ये जो एक्स्ट्रा यहाँ ड्राइंग हुआ है इसको हम हटा लेते हैं और डायरेक्टली, रुक जाओ एक सेकेंड, इसको हटाने दो, हाँ चलो। ए है यहाँ पर 75, इससे हम क्या कनेक्ट कर दिए हैं, कौन सा 73 है, तो 73 को हम यहाँ कनेक्ट कर लिए, ठीक है, जैसा हम कनेक्ट किए थे। अब डिलीशन में आते हैं। डिलीशन में क्या करना है, सबसे पहले एक्स को फाइंड करना है, जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं उसको फाइंड करेंगे, तब तो डिलीट करेंगे। तो फाइंड करने में टाइम कितना लगा है, फाइंड करने में टाइम कितना लगता है, बिगो n, तो फाइंड करने में टाइम कितना लगेगा, वर्स्ट केस में बिगो n टाइम लगा। मान लो हम लोग को डिलीट करना है, 90 को डिलीट करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो यहाँ पर x का वैल्यू है जो 90 है, ठीक है, 90 को हम डिलीट करना चाहते हैं। एक और भी एलिमेंट लेते हैं, मान लो हम 75 को चाहते हैं, ठीक है, 75 को हम पहले डिलीट करेंगे, उसके बाद 90 को करेंगे, दो हम डिलीशन करेंगे, एक 75 को, एक 90 को। एक और भी कर सकते हैं ऐसा, एक 61 को करते हैं पहले, ठीक है, सबसे पहले 61 करेंगे, उसके बाद में 75 को डिलीट करेंगे, उसके बाद में 90 को करेंगे, ठीक है। 3 क्यों कर रहे हैं, कुछ बात बताना है करते टाइम में, ठीक है। ये देखो, फाइंड करना है एक्स को फाइंड करना है, कि इसको सबसे पहले 61 को करना है। 61 कहाँ है भाई, इससे छोटा है, इससे ग्रेटर है, इससे छोटा है, 61 यहाँ मिल गया। कितना टाइम में मिला है, बिगो n टाइम में मिल गया। अब देखो 61 का चाइल्ड कितना है, 61 का कितना चाइल्ड है, यहाँ लेफ्ट में कितना है, राइट में कितना है, 0 चाइल्ड है। मतलब क्या हुआ कि 0 चाइल्ड वाला है 61। जब 0 चाइल्ड है तो क्या करना है, डिलीट एंड ऐड फ्यू लिंक्स। कुछ लिंक अगर ऐड करना है तो ऐड कर लो, नहीं तो छोड़ दो ऐसे ही, मतलब कि सीधा ही डिलीट कर दें। कितना टाइम लगेगा, बिगो 1। कैसे करेंगे, 61 डिलीट करना है ना, यहाँ पर इसका लेफ्ट में जो इसका लेफ्ट चाइल्ड में इसका एड्रेस था ना, उस एड्रेस में हम नल कर दिए, तो क्या हो गया, 61 यहाँ से खत्म हो गया, 61 यहाँ से खत्म हो गया। कितना टाइम लगा इसमें टाइम कितना लगा है, इसमें टाइम लगा बिगो 1 टाइम लगा है, कुछ नहीं करना पड़ा हम लोग को। ये 0 चाइल्ड है 61, तब ऐसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहाँ आना है, 75 करना है हम लोग को। 75 आते हैं, 70 से ग्रेटर है 75, राइट में गए, इससे छोटा है यहाँ चले आए। 75 का चाइल्ड कितना चाइल्ड है 75 का, एक चाइल्ड है। मतलब क्या, 1 चाइल्ड वाला यहाँ पर नोड हम लोग को मिल गया जिसको डिलीट करना है। तो क्या करना है, 1 चाइल्ड में क्या करना है भाई, डिलीट एंड कनेक्ट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडचाइल्ड। इसका मतलब क्या होता है, ग्रैंडफादर मतलब क्या हो गया कि अभी तो 73 का फादर 75 था, हाँ, इसका पेरेंट यही था 75 को तो डिलीट करना है।
तो इसको डिलीट करेंगे तो ये कहाँ रहेगा, ये तो छूट गया बाद में। तो क्या करना है, यहां से जो यहां कनेक्शन आया था इससे डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर देना है। अब इससे इसका जो पेरेंट है, इसका पेरेंट से इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है। मतलब इसलिए इसको बोले हैं क्या, एक ग्रैंड चाइल्ड है, एक ग्रैंड फादर है, ऐसा हम बोल दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसको डिलीट करना है, इसको हम डिलीट कर लिए, एक ही चाइल्ड है, इसे हम डायरेक्टली कनेक्ट यहां पर कर लिए, इसे हम डायरेक्टली इसका कनेक्शन हम कर दिए, हो गया मेरा काम। ठीक है, इसमें कितना टाइम लगा, कांस्टेंट टाइम लगा है। टाइम कितना लगा, कांस्टेंट ही लगेगा। इसको डिलीट करना है, मतलब इसका लेफ्ट चाइल्ड में, इसका लेफ्ट चाइल्ड में 73 का एड्रेस हम डाल दिए। 73 का एड्रेस क्या है, 5 के एड्रेस 80 का लेफ्ट चाइल्ड में डाल दिए, हो गया काम मेरा। मतलब क्या है, इसमें भी टाइम कितना लगा, बिगो 1 टाइम लगा, कांस्टेंट टाइम लगा। ठीक है, अब देखो क्या है, अब एक और क्या है, 61 हो गया, 75 हो गया, अब 90 पर आते हैं। 90 को डिलीट करना है। 90 कहाँ है भाई, इससे ग्रेटर है, राइट गए, इससे ग्रेटर है, राइट गए, 90 देखो यहां पर मिल गया है, हम सर्च कर लिए 90 को, अब डिलीट करना है। 90 का चाइल्ड कितना है, 1 और 2 चाइल्ड है 90 का, 2 चाइल्ड है ना। मतलब क्या है कि 90 कैसा है, 2 चाइल्ड जैसा है। तो क्या करना है, 2 चाइल्ड में करना क्या है, आप देखो अच्छे से, रिप्लेस एक्स डेटा बाई इन ऑर्डर प्रीडिसेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर डेटा। या तो प्रीडिसेसर डेटा से उसको रिप्लेस करो, या तो सक्सेसर डेटा से उसको रिप्लेस करो। प्रीडिसेसर क्या होता है, जो इन ऑर्डर सीक्वेंस में जस्ट पहले आया होगा, समझ रहे हो, प्रीडिसेसर वो हो गया। सक्सेसर क्या होता है, जो जस्ट बाद में आया होगा, कहां पर, इन ऑर्डर सीक्वेंस में ही। ठीक है, तो 90 का हम बात कर रहे हैं, तो 90 के लिए 90 का प्रीडिसेसर कौन है भाई, तो 90 के जस्ट पहले कौन आया है, देखो 90 है, 90 के जस्ट पहले कौन आया है, 85 आया है, 85 आया है जस्ट पहले। मतलब क्या है कि 85 को कहां रख देना है, 90 के पास में रख देना है। तो 90 को यहां से कट करके 85 को यहां लेकर चले आए, यहां पर क्या ले आए, 85 को ले आए, यहां से ऐसा कनेक्शन हो गया, यहां से ऐसा कनेक्शन हो गया। अब बोलो कैसे कनेक्शन किए, सिंपल देखो, 85 का तो कुछ एड्रेस होगा ना, 85 का कुछ एड्रेस होगा ना। हम क्या किए, इसका राइट चाइल्ड में, 80 का राइट चाइल्ड में, 80 का राइट में अभी 90 वाला एड्रेस था ना, इस ब्लॉक का एड्रेस था ना, 80 के राइट में अभी 90 का एड्रेस था। हम क्या किए, 80 के राइट में 85 का एड्रेस हम डाल दिए, और 85 के राइट में 100 वाला एड्रेस हम डाल दिए। 100 का एड्रेस अभी यहाँ था, हम क्या किए, 85 को यहां से यहां लाना है, तो क्या किए, 85 का एड्रेस हम इसका राइट चाइल्ड में डाल दिए। राइट चाइल्ड देखो पॉइंटर रहता है ना है जी, राइट चाइल्ड में, लेफ्ट चाइल्ड लेफ्ट में पॉइंटर रहता है, राइट चाइल्ड का राइट में पॉइंटर रहता है। देखो यहाँ पर बस वही काम कर रहे हैं। 80 के राइट में हम क्या किए हैं, 80 के राइट में 85 का एड्रेस हम डाल दिए, 85 का राइट में 100 का एड्रेस हम डाल दिए, बस काम हो गया मेरा। ए बीच से हट गया, 90 फ्री हो गया ये चीज, समझ रहे हो बात को। 85 बीच में आ गया, डायरेक्टली ऐसा कनेक्शन दिख रहा है। अब 2 चाइल्ड रहे तब ऐसा करना है, 2 चाइल्ड रहे तब ऐसा करना है। ठीक है, एक और तरीका क्या था कि इसका जो सक्सेसर है उससे रिप्लेस कर दो। जैसे 100 है ना, 100 है ना, तो यहां पर ऐसा 85 नहीं लाकर हम क्या करते कि यहां पर 100 को ही ले आते, यहां 100 ले आते, 100 का लेफ्ट चाइल्ड में 85 का एड्रेस हम डाल देते, 80 के राइट में 100 का एड्रेस हम डाल देते। ये भी एक तरीका था, यहां से 100 85 फिर भी BST है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो प्रीडिसेसर से कर लो, या तो सक्सेसर से कर लो। अब बोलो यहाँ एक एक नोड है इसलिए आसान है, अगर और भी नोड रहता तब क्या करते, देखो क्या करते तब हम, मान लो 60 को डिलीट करना है, मान लेते हैं 60 डिलीट करना है, 60 का लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, यही है ना। 60 का प्रीडिसेसर कौन है, 60 का प्रीडिसेसर कौन है, 56 है, तो 56 को कहां लेकर चले जाएंगे, 56 का एड्रेस हम क्या करेंगे, 56 का एड्रेस जो है हम 70 के लेफ्ट चाइल्ड में कर देंगे, मतलब कि 56 यहां चला आया। अब 56 का लेफ्ट चाइल्ड में क्या करेंगे, 55 का एड्रेस हम डाल दिए, तो यहां कनेक्शन बन गया। 56 का राइट चाइल्ड में क्या करेंगे, 56 के राइट में 62 वाला का एड्रेस डाल देंगे, तो यहां कनेक्शन बन गया, यहां कनेक्शन बन गया, यहां से यहां कनेक्शन बन गया। देखो यहां पर 60 का कोई काम रहा क्या, अब नहीं रहा, ये भी खत्म हो गया, ये तो अब यहां चला गया है। समझ रहे हो बात को, करना क्या है, प्रीडिसेसर को यूज करना है, देखना है 60 के पहले कौन है, 60 के पहले कौन है, 56 है, तो 56 को यहां ले आए, 56 का एड्रेस 70 के लेफ्ट चाइल्ड में हम डाल दिए हैं, 56 का लेफ्ट चाइल्ड में 55 का एड्रेस हम डाल दिए, 56 का राइट चाइल्ड में 62 का एड्रेस हम डाल दिए, बस हो गया कनेक्शन, काम खत्म। 60 अब यहां से खत्म हो गया, 60 का जरूरत ही नहीं रहा जो।
समझ रहे हो बात को? मतलब क्या कि डिलीशन हम लोग देख लिए हैं और डिलीशन में 2 चाइल्ड रहने में टाइम कितना लग सकता है? टाइम बिगो एन लग सकता है, बिगो एन लग सकता है टाइम। कैसे बिगो एन टाइम लग सकता है कि मान लो कहीं ऐसा है कि यहां से प्रीडिसेसर में आना है तो प्रीडिसेसर के पास तो ऐसे सर्च करना ही रहेगा ना, इन ऑर्डर हम कहां से डेटा लाएंगे? इन ऑर्डर डेटा हम कहां से लाएंगे? इन ऑर्डर डेटा तो हमको चाहिए होगा। इन ऑर्डर जैसे ही लिखेंगे सब नोड के पास तो एक बार चले ही गए, सब नोड के पास तो चले ही गए। मतलब क्या है इस केस में, क्या है कि 2 चाइल्ड अगर रहे, ए करने में कितना टाइम लग रहा है? बिगो एन टाइम लग रहा है वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस में बिगो एन टाइम लग रहा है। मतलब क्या हो गया? वर्स्ट केस में बिगो एन टाइम लग रहा है, एवरेज केस में मान लो बैलेंस्ड है तो क्या है? लॉग एन टाइम लग रहा है, और बेस्ट केस में 1 टाइम लग रहा है। मतलब क्या है? बीएसटी में इंसर्शन भी देख लिए हम लोग और बीएसटी में डिलीशन भी देख लिए, इसके अलावा बीएसटी में कुछ और नहीं है। नेक्स्ट जो क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं टॉपिक वो क्या है? एवीएल ट्री हम बताने वाले हैं। एवीएल ट्री में अच्छे से डिटेल में बताएंगे। इसमें इंसर्शन और डिलीशन जो होता है रियली में टफ होता है थोड़ा, इसलिए इसको बहुत अच्छा समझना है। एक अच्छा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आता भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एवीएल डिस्कस करते हैं। चलो फिर बाकी इतना है, जो भी बीएसटी तक बताए हैं इसका क्वेश्चन बना सकते हो, कहीं का भी कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर बना सकते हो इसका। चलो सही है, पढ़ो फिर।